हमने हार्टले और कोलपिट ऑक्सीलेटर देख चुके डिटेल में, उसकी सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अपकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ी। कुछ क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल भी कराना चाहूँगा, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। हालांकि फार्मूला बेस्ड है, बट जब तक आप कभी नहीं बनाए रहोगे तब तक वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सीट पे लिख रहा हूँ, मैं आप लोग भी लिखते जाइएगा। इन अ क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर हार्टले ऑक्सीलेटर, मतलब क्या पता चल गया कि एक हार्टले ऑक्सीलेटर है जो कि ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर है। इफ L1 equal to 0.1, if L1 equal to 0.1 मिली हेनरी, ठीक है, L2 equal to 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है 10 माइक्रो हेनरी हो गया L2 इक्वल टू, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस between the two coils कैपिटल M इक्वल टू 20 माइक्रो हेनरी। उन्होंने ये बोला है कि एक ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर है, ठीक है, उस ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर जो है उसमें L1 की वैल्यू को 0.1 मिली हेनरी दिया है, 0.1 मिली हेनरी। L2 की वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी है, और दोनों कॉइल L1 और L2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M, उसकी वैल्यू को 20 माइक्रो हेनरी माना है उन्होंने। ठीक है, मैं समझाऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। मतलब आप सबको पता है कि हार्टले ऑक्सीलेटर है, क्या है, एक एसी ऑक्सीलेटर है। उसके फीडबैक नेटवर्क में दो इंडक्टर और एक सिंगल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें दो इंडक्टर की वैल्यू और उन दोनों इंडक्टर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो दिया गया। उन्होंने ये बोला है कि सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ऑफ ऑक्सीलेटरी सर्किट उस ऑक्सीलेटरी सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू निकालो टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 4110 किलो हर्ट्ज। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि 4110 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की ऑक्सीलेशन के लिए उस हार्टले ऑक्सीलेटर के फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एक ट्रांजिस्टराइज्ड ऑक्सीलेटर है, हार्टले ऑक्सीलेटर। उस हार्टले ऑक्सीलेटर के फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड इंडक्टर L1 और L2 की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन वाले ने C की वैल्यू पूछा है, यदि उससे जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो 4110 किलो हर्ट्ज का रहेगा तब की बात। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये हिंट करना चाहूँगा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हो तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया करो। तो गिवन वैल्यूज है, सॉल्यूशन गिवन पैरामीटर्स आ, पहला क्या है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स और कॉइल्स इंडक्टेंस L1 की वैल्यू क्या दिया है 0.1 मिली हेनरी, ठीक है। तो ये किसी कॉइल या फिर किसी इंडक्टर की इंडक्टेंस को ऑलवेज हेनरी में कन्वर्ट करो, पहले मिली हटा दो। तो मिली हटाऊंगा तो इसके जगह मिली के जगह गुना होगा 10⁻³ और ये हो जाएगा हेनरी। अब ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन वाले ने बोला है L2 की वैल्यू को उन्होंने 10 माइक्रो हेनरी बोला है, ठीक है। अगेन यहाँ पर माइक्रो हटाना पड़ेगा क्योंकि हेनरी स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो 10 और माइक्रो के जगह में क्या हो जाएगा 10⁻⁶ हेनरी। ये भी आपका एसआई यूनिट हो गया। उन्होंने और क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है तो 4110 किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी दिया है। अब ये हो जाएगा 4110 किलो हटाओ क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट सिर्फ हर्ट्ज होता है, तो किलो के जगह में 10⁻+3 का मतलब किलो होता है, उससे मल्टीप्लाई। ये सारे क्या हो गए एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो निकाल डालो, ठीक है। तो सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए उन्होंने बोला है L1 L2 और फ्रीक्वेंसी L1 L2 के वैल्यू, उन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M की वैल्यू भी पूछा है। तो उन्होंने दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है 20, ठीक है। तो ये कैपिटल M 20 माइक्रो हेनरी 20 × 10⁻⁶ हेनरी, क्लियर हुआ। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मैं ये बता देना, ठीक है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी दो कॉइल को एक सिंगल कोर के बीच में हम वाउंड कर दें, जब भी दो कॉइल को एक सिंगल कोर में हम वाउंड करें तो एक कोर के कारण दूसरे कोर में फ्लक्स लिंकेज होता है। उस फ्लक्स लिंकेज की जो फिनोमेना है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होता है, और वो दोनों कॉइल के बीच में सामने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे दिया है। मतलब एक कॉइल के कारण किसी दूसरे कॉइल पे और दूसरे कॉइल के कारण किसी पहले वाले कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज की जो फिनोमेना होता है, इंडक्शन की जो फिनोमेना होता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी के कारण होता है। और उस म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन वाला क्या दिया 20 माइक्रो हेनरी दिया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हैं, L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, उन दोनों इंडक्टर है वो तो सीरीज फॉर्म में रहता है, तो L1 + L2। बट दो कॉइल के बीच में जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा पैरामीटर दिखाई दे तो सर्किट उस कॉइल का टोटल जो इंडक्टेंस जो होगा वो L1 + L2 प्लस क्या होता है उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस का 2 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट के कारण सेकंड में होता है और सेकंड के कारण फर्स्ट में होता है। तो टोटल इंडक्टेंस जो होगा L इक्विवेलेंट L1 + L2 प्लस क्या होगा 2M होगा। ये हमेशा होता है, याद रख लो आप लोग जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की फिनोमेना मिलेंगे। तो L1 की वैल्यू रख डालो, L1 की वैल्यू यहाँ पर 0.1 × 10⁻³ प्लस L2 की वैल्यू रख दो 10 × 10⁻⁶ प्लस 2 M की वैल्यू रख दो 20 × 10⁻⁶ रख, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, हमने रख दिया सारे चीज़ की वैल्यूज़ को, क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जो आएगा वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। 150 × 10⁻⁶ हेनरी आएगा, इंडक्टेंस है। तो उस कंप्लीट फीडबैक नेटवर्क के म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना और दोनों इंडक्टर की इंडक्टेंस के कारण टोटल इंडक्टेंस जो है वो 150 माइक्रो हेनरी मिलेंगे आपको,
ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्या पूछा है आपको, एफ की वैल्यू पूछा है, मतलब सी की वैल्यू पूछा है। तो वी नो दैट फ्रॉम हार्टले ऑक्सीलेटर में जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट क्या होता है एल इक्विवेलेंट इनटू क्या होता है सी। ठीक है, क्वेश्चन वाला सी की वैल्यू पूछा है, एफ की वैल्यू भी दी है 2 पाई तो कांस्टेंट, तो एफ की वैल्यू क्या है 4110 10⁻+3 किलो है तो किलो हटा दिया, फिर 1/, क्या होगा ये 2 पाई और अंडर रूट एल इक्विलेंट की वैल्यू 150 माइक्रो हेनरी, 150 इंटू 10⁻⁻6 और फिर हो जाएगा आपका सी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सी बस अननोन है, बाकी सब नोन है। आप कैलकुलेटर में सिंपल सबसे पहले तो ये 2 पाई को इधर ले आओ, फिर उसके बाद फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाओगे, तब उसके बाद सी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसका वो ले लो, स्क्वायर ले लो। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा 4110 10⁻+3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इनटू यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा 150 टू 10⁻⁻6 और इंटू सी, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सी को एक तरफ ले जाओ, सी निकालना है, क्वेश्चन वाला सी निकालने बोला, बाकी सबको एक तरफ। तो ये 4 पाई का स्क्वायर इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएंगे, इंटू ये ऐसा हो जाएगा 4110 इंटू 10⁻+3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इस सी को सॉल्व करूँगा, सी की वैल्यू को, तो 10 पिकोफैरेड के आसपास मिलेंगे। इसको पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो 10 इंटू 10⁻12 और फैरेड, यही क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे मेन एग्जाम में भी। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू 2m होता है, क्योंकि फर्स्ट के कारण सेकेंड पे इंडक्शन फिनोमेना और सेकंड के कारण फर्स्ट पे इंडक्शन फिनोमेना होता है। और जब भी ये होता है, जो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स लिंकेज करके दूसरे कॉइल में और दूसरे कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज करके फर्स्ट कॉइल में जब लिंकिंग करता है, तो उस केस में जो इंडक्शन का जो फिनोमेना होता है, उस इंडक्शन फिनोमेना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो फिनोमेना तो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस जो होगा उस फीडबैक नेटवर्क का, वो L1 + L2 + 2m का इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अगर कहीं क्वेश्चन में अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा पैरामीटर नहीं दिया, तो L की वैल्यू है वो ऑलवेज L1 और L2 के समेसन का ही इक्वल होंगे, वहाँ पर 2m नहीं आएगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मेंशन किया है तभी उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको हम क्या मानेंगे, वहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, वहाँ पर L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 + L2 ले लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप से आपको और बहुत सारा लूँगा मैं, एक्चुअल में बुक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन के लिए। खैर अपने से भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो फार्मूला बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑपरेटिंग frequency of transistor कोलपिट ऑक्सीलेटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रांजिस्टराइज्ड कोलपिट ऑक्सीलेटर है, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब उसमें जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी इफ C1 =
30 पिकोफैराड, C2 इक्वल टू 60 पिकोफैराड और L की वैल्यू क्या है 10 माइक्रो हेनरी। बहुत ही सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने ये बोला है कि कोलपिट ऑक्सीलेटर के केस में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा। अब इसको सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन पैरामीटर्स आर करके ऐसा लिखा करो, गिवन वैल्यूज, ठीक है, गिवन वैल्यूज है। गिवन वैल्यूज में क्या है, कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू क्या दिया है 30 पिको फैराड। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हो हर एक पैरामीटर को उसके SI यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इसको 30 पिको फैराड को हटा के उसको फैराड में ले आओ तो 30 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और ये फैराड, ये SI यूनिट में हो गया, पी को हटा दिया, ठीक है। वैसे C2 का वैल्यू दिया है, कैपेसिटर की वैल्यू C2 का 60 पिको फैराड, ठीक है। यहाँ पर फिर से पिको फैराड, पिको को हटाते हैं तो 60 इंटू पिको मतलब 10⁻⁻12 और ये फैराड, ये भी SI यूनिट में हो गया। और L की वैल्यू जो है वो क्या है 10 माइक्रो हेनरी दिया है, तो इसको माइक्रो हटा दो 10 और माइक्रो के जगह में 10⁻⁻6 हेनरी। अब ये सभी आपस में क्या हो गया SI यूनिट। अगर विदाउट SI यूनिट में कन्वर्ट किए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके आंसर है वो हमेशा गलत आएगा। तो सबसे पहले हर एक पैरामीटर को उसके SI यूनिट में ही कन्वर्ट करना। कैपेसिटर है तो सिर्फ फैराड में रहे तो C1 C2 को फैराड में किया, तो पी को हटाया तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 रख दिया। फिर इंडक्टर है उसको हेनरी में रखना है तो माइक्रो हटाया, माइक्रो के जगह हम 10⁻⁻6 का गुना किया। अब देखो क्या होता है कि ये कोलपिट ऑक्सीलेटर है। कोलपिट ऑक्सीलेटर में टोटल कैपेसिटेंस, फीडबैक नेटवर्क में टोटल जो कैपेसिटेंस होता है, टोटल कैपेसिटेंस का मैं कैलकुलेशन कराया था थ्योरी पढ़ाते समय, उसको C इक्विवेलेंट दिया था और C इक्विवेलेंट का वैल्यू लास्ट टाइम निकला था C1 इंटू C2 मतलब दोनों का गुना डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऐसा निकला था। अब यहाँ पे C1 C2 का वैल्यू रख दो तो C1 का मतलब 30 इंटू 10⁻⁻12 इंटू C2 का वैल्यू 60 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय C1 30 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 60 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये C इक्विवेलेंट और ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू निकल गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा फैराड। इसको कैलकुलेटर से पुट करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको मिलेगा 20 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ये पिको फैराड में ही मिलेंगे, ठीक है। अब L की वैल्यू दिया है। अब हम जानते हैं वी नो दैट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ कोलपिट ऑक्सीलेटर F इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट होता है L इंटू C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये फार्मूला हमने डेराइव किया था। अब यहाँ पर हर एक चीज़ का वैल्यू पता है, 2 तो कांस्टेंट ही है। L का वैल्यू क्वेश्चन वाला खुद दिया है 10 इंटू 10⁻⁻6 है। C का वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दिया उससे कैलकुलेट किया C इक्विवेलेंट तो 20 इंटू 10⁻12। तो ये F और F की वैल्यू जो है वो मिला 11.25 मेगाहर्ट्ज के आसपास मिलेगा, 11.25 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। सो ये कोलपिट ऑक्सीलेटर से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी। तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको अननोन पैरामीटर है इसको फार्मूला को यूज़ करके ही कैलकुलेट करना है। फार्मूला पता होना चाहिए, सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट कर डालो और इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा अपन का 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा लगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।